Okay, students, assalamu alaikum. Okay, so how is voice coming? आवाज सबको आ रही है? Is it audible? आवाज अच्छे से आ रही है students? यस मैम, अच्छी से आ रही है। Okay, चलिए ठीक है। तो परसों हमने नॉमिनेटिव जेनेटिव केसेस पढ़े और क्या था हमारा नॉमिनेटिव भी कल हमने परसों हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा नॉमिनेटिव के बाद कौन सा केस था? नॉमिनेटिव केस पढ़ा हमने, तो जेनेटिव भी पढ़ा। तो आज हमें डिस्कस करना है तो हम परसों ये भी डिस्कस कर रहे थे पोजेसिव केस कैसे बनता है, पोजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है। ठीक है, नाउ तो उसको डिस्कस करते वक्त हमारा जो रूल नंबर दैट वी वर डिस्कसिंग वाज 56, वो हमें डिस्कस करना है। बाकी हमने किया था कि जहां पर आपको डबल एस लगता है तो एक ही एस इंक्लूड कर दीजिए, दूसरे को स्किप कर दीजिए, तो हमने डिस्कस किया था। देखिए, व्हेन नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स, कि आपका टाइटल लंबा है, उसमें नाउन 2 आ रहे हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन एपिस्ट्रोफी एस एंड वाले वर्ड के साथ लगेगा। जैसे द किंग ऑफ भूटान, तो किंग्स नहीं आ सकता है, उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बल्कि एंड वाले के साथ भूटान के साथ लगेगा, लास्ट नाउन। इसी तरीके प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरिटियस एंड मींस उसके साथ नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, मोरिटियस स्पीच। तो इसी तरीके से व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन मींस क्लोज, ठीक है, द पॉजिटिव साइन किसके साथ लगती है? लास्ट वाले के साथ। That is the tiger, the poet's house. This is noun and the poet is also noun. So n में poet के साथ लगेगा। और when two nouns are closely connected means तिमासन इक्वटे कनेक्टेड, इक्वटे आसन क्या कर करा, क्या पोजीशन करा, तो लास्ट वाले के साथ जब उनकी आइडेंटिटी एक होगी, उनका पोजीशन एक होगा, वो किसी के एक के जॉइंटली मालिक होंगे, तो वहां पर एपिस्ट्रोफी एस एंड में लगेगा। करीम एंड सलीम's बेकरी, विलियम एंड मेरीज रेन मींस रूल। ओके, each of the two or more connected nouns, यहाँ पर है रूल नंबर 39, each of the two means दो और more उससे ज्यादा connected nouns implying, वो क्या imply कर रहे हैं? separate positions means कि कोई अलग अलग बिल्डिंग को या उनकी जो दौलत है, उनकी जो पोजीशन है, उनका जो मलकियत है, तो वो अलग अलग होगी। तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां आपको एपिस्ट्रोफी एस अलग अलग लगाना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर करीम और सलीम की बेकरी एक है, वो शॉप एक है। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में एंड में राजा राउज एंड आर के नोराइन्स नॉवेल्स, तो नॉवेल सेपरेट है, वो उन्होंने एक साथ नहीं लिखे हैं एक नॉवेल, तो अलग अलग नॉवेल्स है, तो अलग अलग एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। Goldsmiths and Cowper's poem, so poems are separate, so the possessive pronouns will be separate. अब यूज ऑफ द पोजेसिव केस कहाँ लगता है? द पोजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स। देख लीजिए, अब तो पहले तो आप करते थे इस्तेमाल बाकी चीजों के साथ, लेकिन अब ये इस्तेमाल होता है लिविंग थिंग्स के लिए। पोजेसिव केस इस्तेमाल किस लिए होता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जिनके पास अथॉरिटी हो कि कोई चीज वो पोजेस करे, किसी के मालिकाना हुकूक उनके पास हो सकते हैं। नॉन लिविंग के पास तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे गवर्नर्स, बॉडी गार्ड, लॉइंस मीन, तो हमें ये, लेकिन नॉन लिविंग के साथ हम यूजुअली और ग्रामेटिकली प्रेफर किया जाता है, सही माना जाता है, सही होता है, दैट इज ऑफ, नॉट टेबल्स लेग, टेबल और लेग ऑफ टेबल। कवर ऑफ द बुक आएगा, न कि बुक्स कवर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसने यहाँ दिखाया है। लेट मी सी द अनदर वन। यहाँ पर देख, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर, दिख रहा है सबको? ये क्लियर है बेटा? मुझे तो लगता उतना क्लियर नहीं है। मत, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आपको समझ आ रहा है मैम क्या कह रही है? स्टूडेंट्स, मैम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम नहीं दिख रही है पिक्चर। हाँ, एक सेकंड, मैं वही कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अनदर वन, मैं ला रही हूँ आपको ढूंढ कर। ओके, अब देख लो यहाँ पर ये जो है द रूफ ऑफ द हाउस इसने लिखा है,
नॉट द हाउसेस रूफ। अब इसने देखा कि लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि जब आप पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफाई हो गया इंसान छुट्टी तक बना हुआ, इंसान से क्वालिटी छुट्टी तम सातन छु ग्रामेटिकली सही, जैसे इंडियाज हीरो, नेचर्स लॉ, फॉर्चून्स फेवरेट, ड्यूटीज कॉल, ठीक है, एट डेथ्स डोर। तो आपने इसको पर्सोनिफाई ह्यूमन बीइंग बनाया, तो आप एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो आप पोजेसिव केस कहाँ पर लगा सकते हैं? जो डिनोट करते हैं टाइम चुकरा, जमान चुकरा, स्पेस चुकरा, वेट चुकरा, ततनस तहकुल लगित, a day's march, a week's holiday, in years time. He is now telling you the exceptional cases where you can use or it is used. ठीक है? तो उसी तरीके से जो फ्रेजेस है, एट हिज फिंगर्स एंड फॉर हिज मर्सी से, तो ये कुछ फ्रेजेस है, ये है जो इस्तेमाल होते हैं। तो आप उस तरीके से यहाँ पर एक और 64 रूल नंबर को अगर आप देखेंगे, जो पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन और अ नाउन डिनेटिंग, मतलब प्रॉपर नाउन मींस जिस नाउ खास आज से, या नाउन इज डिनोट आज का प्रोफेशन, जैसे बेकर, बार्बर, या किसी का रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ, ताकि दिखाने के लिए चर्च या हाउस या स्कूल के अत्युत का चुका सा उधर लगा सकते हैं। जैसे शी हैज गॉन टू बेकर्स शॉप, शॉप तो बहुत सारी है लेकिन बेकर्स आपने उधर एपिस्ट्रोफी एस लगाया, बेकर को दिखाने के लिए बिल्डिंग। टुनाइट आई एम जॉइनिंग माय अंकल्स हाउस, हाउस तो है लेकिन अंकल्स, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर रूल नंबर 65 लगा है, इट इज देयर, ये देख लीजिए, ये यहाँ आपके लिए उतना जरूरी और मस्त नहीं है। यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ही सेज व्हेन यू आर इन डाउट, जब आप क्लियर नहीं होगा, जब आप डाउट में होंगे कि आप नाउन इस्तेमाल करेंगे पोजेसिव केस में, नाउन पता है रमन या वगैरह, या प्रीपोजिशन ऑफ करेंगे इस्तेमाल, वहां ये लग गया था इतना सी है। तो रिमेंबर एज अ जनरल क्या रूल है, द पोजेसिव केस इज यूज्ड टू डिनोट पोजीशन और ओनरशिप। तो पूरी श्योर की नहीं चाहिए हम चीज किन्ना आज से लगे किन्ना, तो वहां पर आप क्या लगा ले, द डिफीट ऑफ एनिमी, आप ऑफ लगा दीजिए रादर देन एपिस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो ये इसका एक मशवरा है। सम, अब यहाँ पर इसने देखा है कि जबकि मीनिंग कभी कभार डिफरेंट भी हो सकता है, ये देख लीजिए यहाँ पर, समटाइम्स हाउएवर नाउन इन द पोजेसिव केस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। जो नाउन ऑफ पॉजिटिव केस मींस एपिस्ट्रोफी एस लगाओ, दैट हैज डिफरेंट मीनिंग देन प्रपोर्शन ऑफ, जैसे इसने दिखाया है यहाँ ये एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर्स, I already made it clear, when you are in doubt, it is his suggestion when you are in doubt. When you don't know, should I use of or should I use should I add apostrophe s, तो ये उस चीज के लिए है। उसके बाद आप देख लीजिए nouns in opposition, that is very must, जो हमें इसके देख लीजिए, या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मुझे ये उतना जरूरी नहीं लगा कि ये ऑलरेडी, अगर हम इस रूल थंब रूल को याद रखेंगे कि नॉन लिविंग के साथ आपका ऑफ आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, लिविंग के साथ एपिस्ट्रोफी एस। एक्सेप्शनल जो इसने दिए हैं उनको रख सकते हैं दिमाग में। तो अब दूसरी चीज देख लीजिए, who's joining the class now, let me see it, sorry, फैजान ओयूब, रहने दीजिए उसको ऐसी, खाला जी का घर समझ के रखा है इन्होंने, शायद जब मन करेगा क्लास में आएंगे, जब नहीं। ओके, नाउन्स इन अपोजिशन, व्हाट इज अपोजिशन, यहाँ आपको पता चलेगा। देखिए, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। अब देख लीजिए, यशुआ बोझ नहीं वहां से पर गोबरा, ये दिखाई दे रहा है क्लियरली, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट? जब मैं सवाल पूछूंगी ना सबको अपनी अपनी बारी पे, आई विल नॉट लीव एनी वन ऑफ यू, याद रख लेना। सीरत, आवाज आ रही है मेरी? सीरत, वाजिदा, आ रही है। वाजिदा, मुसद्दिक, सॉरी इट्स इकोइंग, यस मैम, हाँ, यस मैम। आवाज पूरी नहीं आ रही है। कोई नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। अब आ रही है ठीक? अब ठीक आ रही है? मैम हाँ, अब आ रही है। चलिए कोई नहीं। तो आप यहाँ पर रूल देख लीजिए कि अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है, क्लोजली जब लिखा जाता है साथ साथ,
यहाँ पर देख लीजिए, रमा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। तो व्हाट इज, देयर आर टू नाउन्स, एक रमा है, दूसरा आवर कैप्टन है, बट जो आवर कैप्टन है वो मजीद इस्तेमाल किया गया है डिफाइन करने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, रमा और आवर कैप्टन एक ही पर्सन के रिलेटेड है, उसकी क्वालिटीज हैं, तो ये उसको मजीद एक्सप्लेन करता है। When one noun follows another, जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन इसलिए इस्तेमाल होता है, वो डिस्क्राइब करता है, तो साथ ही आता है टू बी क्लोज, उसको अपोजिशन कहा जाता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग नियर, साथ साथ होना, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि दो नाउन एक मतलब दो नाउन हो, लेकिन वो दोनों एक ही इंसान के रिलेटेड बात कर रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, तो इन द अबव सेंटेंस द नाउन कैप्टन, तो दूसरा भी जो हमारा नाउन है वो किस केस में है, वो नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि वो रमा के ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके एग्जाम्पल नंबर 1 है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो नाउन है, द नाउन, वो अपोजिशन जो है ग्रेट रिफॉर्मर सुच वीवर, और कौन सा अलग पेडित, मगर ये यहाँ पर इसलिए है कि ये थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन दिवा। Yesterday I met your uncle, the doctor. Yesterday I met your uncle. Basa मेले चेंज uncles एटस टू complete sentence, मगर ये extra information use doctor छू, so it is where यहाँ पर ये accusative case है, जो मैंने आपको समझाया है, जब ये object होता है accusative case में, ठीक है, जो noun। Have you seen Ganguly the artist's drawing? Have you seen Ganguly ना just which Ganguly's drawing ऐसा कोई क्या, लेकिन have you seen the Ganguly's drawings? But यहाँ पर apostrophe s लगता है, the artist, Ganguly और the artists। तो ये this is genitive case, means जब ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। ओके सॉरी, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया। अभी सीरत जरा मुझे बताओ, ये क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, एक्यूजेटिव केस, कौन सा गुब्रा, सीरत, 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 वाजिद, वाजिदा, 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 आई एम आस्किंग यू समथिंग। जी मैम आवाज पूरी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, पूरा एक सेकेंड, सुनाई नहीं दी। सबको यही प्रॉब्लम होती है कि आप ही को? मैम पता नहीं, कभी कभार बाकी भी बोलते हैं ना कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं एक सेकेंड सर को मैसेज कर लेती हूँ, देखिए इसके क्या इशू है। मुसद्दिक, प्रॉब्लम है आवाज में? मुसद्दिक, यस मैम, थोड़ा खट खट के आ रही है मैम, कट के आ रही है। चलिए मैं सर को एक सेकेंड आप वेट कर लीजिए, मैं इसको मैसेज की। अब कैसी आ रही है? अब कैसी आ रही है? स्टूडेंट्स, अब आवाज कैसी आ रही है तिया? हाउ इज वॉइस कमिंग टू ऑल? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? नाइन्थ क्लास,
9th क्लास। मैम आप लो आ रही है आपकी आवाज। एक सेकंड में अनम्यूट इसको करती हूँ, एक सेकंड। अब हो गई थोड़ी फर्क, अब हो गई होगी फर्क, अब आ रही है ठीक, अब आ रही है ठीक। हाँ स्टूडेंट्स, अब आ रही है आवाज।